जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। 9 अक्टूबर से 119 दिन आपकी वह स्थितियां परिवर्तित होने जा रही हैं जिनमें वक्री होकर गुरु 119 दिन सोई किस्मत को जगा देंगे। प्रचंड राहु का अमृत काल प्रारंभ होगा। रंग से राजा बनाएंगे, मिट्टी भी अब सोना बन जाएगी आपके हाथ लगाते ही। तो कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं आपके जीवन में। तो किस तरीके से बनेगा, क्योंकि गुरु देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और राहु पर ये पूर्णतया आपको प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। कारण क्या बनेगा, देखिए गुरु एक महाबलशाली और अमृतमयी ग्रह होते हैं। गुरु चाहे जितने भी आपके बर्थ चार्ट में निगेटिव होकर बैठे हों, किंतु फिर भी आपका शुभ करने का ही प्रयास करते हैं। यदि शुभ नहीं कर पाते हैं तो आपका अशुभ भी नहीं करते। और इनकी दृष्टियों के लिए तो कहा जाता है कि अमृत बरसाती हैं। जिन भावों से भी संबंध बनाती है वहाँ पर आपके लिए सर्वथा शुभ ही शुभ होता है। और अगर उन जगहों पर आपके अरिष्ट कारक ग्रह भी बैठे हों तो उनकी अरिष्टता को भी गुरु शांत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए शनि या राहु इनकी दृष्टि में आ जाए तो उनका भी समझ लीजिए 50% निगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर गुरुदेव वक्री अवस्था में जा रहे हैं, राहु से इनका लाभ संबंध बना हुआ है। तो अभी तक क्या है कि 30 अक्टूबर को जब राहु यहाँ पर आए थे और आपके गुरु मई में यहाँ पर आए थे, तो क्या था कि आपके लिए स्थितियाँ जो थीं वो ऐसा यथावत बनी हुई थी। लेकिन अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि राहु को पूर्णतया गुरु प्रभावित करेंगे। तो राहु को पूर्णतया प्रभावित करने के पीछे देखिए एक ही सूत्र काम कर रहा है कि राहु हमेशा वक्री चाल चलते हैं और वक्री ग्रह का बल जो है पूर्णतया बढ़ा हुआ होता है। वक्री ग्रह क्या होता है, देखिए वक्री होने का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। अगर इसके वक्री के शब्द के अर्थ को निकालें, कुछ लोग कहते हैं ये पीछे की ओर चलने लगते हैं। सृष्टि का एक नियम है, कहते हैं कि एक कंप्यूटर ईश्वर ने सेट कर रखा है, उसी कंप्यूटराइज्ड चीज़ों के को वो संचालित करता है। तो जब यह कंप्यूटरीकृत आपका सीधा मार्ग संचालित है तो क्या है कि आपके गुरु जो है वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलने लगेंगी। जिस दिन भी कोई भी वस्तु कंप्यूटराइज्ड जो भी है उल्टी चाल चलने लगेगी तो समझ लीजिए आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, यानी कि सृष्टि का चक्र बिगड़ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, वो यथावत ही रहते हैं। क्या है, उनका बल में वृद्धि हो जाती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि वो जो ग्रह पीछे की ओर चलने लगा है। अब यहाँ पर गुरु देखिए बहुत ही आपके विशेष ग्रह होते हैं। अब गुरु का भी जब बल बढ़ेगा, यानी कि गुरु भी बल में राहु के बराबर हो जाएंगे। गुरु भी वक्री अवस्था में, क्योंकि वक्र ग्रह एक भाव आगे और एक भाव पीछे का भी प्रभाव आपको प्रदान करने लगता है। तो गुरु आपकी संतान में, संतानोत्पत्ति में, विवाह में, विवाह सुख में, आपके धन में, धन वृद्धि में, कैरियर में, कैरियर स्टेबिलिटी में, व्यापार में, जॉब में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में गुरु का कारकत्व होता है। गुरु वहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभाव प्रदान करते हैं। तो जब राहु के साथ इनका संबंध बनेगा, गुरु वक्री हो जाएंगे, तो आपके लिए आपके जीवन में स्थितियाँ किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगी। देखिए हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। गुरु जो होते हैं अमृतमयी होते हैं, आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। अब गुरु और राहु आपके जीवन को थोड़े बदले हुए प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। अब ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, कहाँ से आपको अच्छा निकल कर आएगा। देखिए कोई भी चीज़ पूर्णतया शुभ नहीं होती। अब गुरु के लिए कहा जाता है ये सर्वथा शुभ करते हैं, किंतु कहीं पर ये आपके लिए अशुभ नहीं करते हैं। लेकिन जिन भावों में इनकी दृष्टि जाएगी, जहाँ पर ये होंगे या जहाँ पर इनके संबंध बने होंगे, जैसे कि राहु के साथ लाभ संबंध बन रहा है, तो राहु आपके लिए कुछ निगेटिव तो लेकर ही आएंगे। तो कहाँ से लेकर आएंगे, इन सभी विषयों पर पूर्णतया सूत्र के साथ चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में गुरु जो गोचर कर रहे हैं वो आपके पंचम हाउस से कर रहे हैं और राहु जो गोचर कर रहे हैं वो आपके तृतीय हाउस से कर रहे हैं। तृतीय हाउस में राहु को अति विशिष्ट कार्य कहा गया है। यहाँ पर गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए देखिए, ये इस समय पर इनके जो प्रभाव हैं आपको सुख भाव में भी देखने में आ रहे हैं और धन भाव में भी देखने में आ रहे हैं। वहीं गुरु के प्रभाव अब वक्री होने के बाद में आपको षष्ठ भाव से भी देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ से भी सुख भाव से भी देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, गुरु जो है पंचम भाव का अभी तक आपको प्रभाव दे रहे थे, तो पंचम भाव का जो प्रभाव है इसके बारे में हमने वीडियो बना दी है, वो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। अब गुरु जब यहाँ से आपको प्रभाव देंगे, सुख भाव का भी प्रभाव देंगे, तो सुख भाव में क्या है, जब राहु यहाँ पर अकेले आपको प्रभाव दे रहे थे तो क्या हो रहा था कि आपके जीवन में इस समय पर थोड़ी सी विषमताएं बनी हुई थी, सुखों में वृद्धि हो रही थी आपके, क्योंकि राहु क्या है, भौतिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा करते हैं लेकिन रिश्तों के लिहाज से आपके लिए बहुत ही निगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी धन संपदा में वृद्धि हो रही थी, यश कीर्ति में वृद्धि हो रही थी, किंतु आपके घर परिवार में सबसे पहले माता के स्वास्थ्य में या तो दिक्कत उत्पन्न हुई थी या अलगाव की स्थिति माता से बनी हुई थी या माता से आपके रिश्ते थोड़े से बिगड़ गए थे। परिवार के लोगों के बीच कभी कभी आपको मनमुटाव देखने में आ रहा था, वैमनस्य देखने में आ रहा था, जिन स्थितियों को आप चाह कर भी नहीं बदल पा रहे थे। सुखों में वृद्धि हो रही थी, किंतु अब जब गुरु का यहाँ पर प्रभाव देखा जाएगा तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ से गुरु कंट्रोल कर लेंगे, राहु के प्रभाव को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। अब आपके परिवार में माता से जो भी आपकी विषम स्थिति बनी थी वो समाप्त हो जाएगी। परिवार के लोगों का एक दूसरे के प्रति जो संबंध है, समन्वय है, वो सौहार्दपूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। घर में इस दौरान मांगलिक कार्यक्रम भी आप करवा सकते हैं, मेहमानों का आवागमन लगा रहेगा। वहीं जब षष्ठ भाव के आपको प्रभाव प्राप्त होंगे तो षष्ठ भाव में देखिए, कोई ऋण आपने ले रखा है तो वो ऋण इस समय पर आप समाप्त कर सकते हैं, या फिर आपको किसी कारणवश कार्य कारोबार के लिए या भूमि भवन वाहन के लिए या किन्हीं अन्य गतिविधियों के लिए ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो बिल्कुल भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दौरान ऋण ले सकते हैं, क्योंकि यह ऋण गुरु पूर्णतया आपके रिस्पेक्ट के साथ वापस करवा देंगे। किसी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए 100% जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आने वाला है। बहुत से लोग कहते हैं गुरु जब वक्री हो जाते हैं या कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसकी दृष्टियां भी बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है, गुरु की दृष्टियों का प्रभाव आपको पंचम भाव से ही प्राप्त होगा। पंचम भाव से ही इनकी दृष्टियों का प्रभाव आपको मिलना है। पंचम से देखिए, आपके धर्म पर जाएगी, आपके लाभ पर जाएगी और आपकी लग्न पर जाएगी। तो इस दौरान आपके जीवन में देखिए थोड़ी सी विषम स्थितियां बनेंगी, शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे, किंतु आपके ज्ञान और चातुर्य के बल पर उनका पर आपका दबदबा कायम रहेगा। आप इस समय पर पूर्णतया सक्षम व्यक्ति हैं हर परिस्थिति से निपटने के लिए, हर विषम समस्या को अपनी अनुरूप परिवर्तित करने के लिए। तो देखिए, गुरु का यह गोचर आपके लिए सर्वथा 119 दिन का ये गोचर होने जा रहा है, आपके लिए सर्वथा उपयुक्त है और बहुत उत्तम है। ऐसी स्थिति में देखिए, राहु के साथ जब इनकी स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो राहु भी आपको पूर्णतया देखिए यहाँ से जब प्रभाव देंगे आपके, तो राहु के प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। राहु जो भी आपके जीवन में देखिए पराक्रम में विषमताएं आ रही थी, यानी कि आपका जो रास्ते आपने पकड़े हुए थे उन रास्तों में कोई दिक्कत आ रही थी या रास्तों को लेकर आपको कोई उलझन थी आपके मन में, वह चीज़ें आपकी अब सुधार होती हुई दिखाई देंगी। आपको देखिए, जो भी गलतियां अभी तक आप वर्क फील्ड में कर रहे थे उन गलतियों पर किसी मित्र विशेष के सहयोग से, अधिकारी वर्ग के सहयोग से या किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से या फिर स्वयं आपके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रिएटिव के घर में बैठे हुए हैं, तो उन चीज़ों में आपको जो भी समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी आप स्वयं उनको दूर कर सकते हैं। जो भी कार्य कारोबार में इस समय पर परिवर्तन की आवश्यकता है, उस परिवर्तन के
और भी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे गुरुदेव। यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो आपको परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि राहु सदैव आपको परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं। और इस समय जिस नक्षत्र में ये गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र भी परिवर्तन का ही है। वर्तमान समय में लोगों की जीवन शैली आपके ग्रहों को इतना ज़्यादा खराब कर देती है। अगर कभी कभी कोई कुंडली ऐसी देखने में आ जाती है जिसमें गुरु या अन्य कोई ग्रह राजयोग बनाकर बैठे होते हैं, लेकिन जीवन शैली हमारी ऐसी होती है कि उस ग्रह को राजयोग का प्रभाव नहीं प्रदान करने देती, कि हमने अपने जीवन को पूर्णतया आधुनिक काल में इस तरीके से परिवर्तित कर दिया है कि हमें ये ग्रह प्रभाव देना चाह कर भी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि देखिए, पाश्चात्य शैली में जितना ज़्यादा हम रंगते चले जाएंगे, अपने आध्यात्म से उतना ही हम दूर होते चले जाएंगे। पाश्चात्य शैली का और हमारे आध्यात्म का या ज्योतिष का, क्योंकि ये वैदिक काल की ही हमारी विधा है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपायों को करना चाहिए। अगर आप पूर्णतया पाश्चात्य शैली को परिवर्तित नहीं कर सकते तो अपने ग्रह को शुभ करें, बल प्रदान करें। इसके लिए करना क्या है, देखिए, उपाय आपको अवश्य करने चाहिए जिसके द्वारा आपको ग्रह आपको प्रभाव प्रदान कर सके। सबसे पहले गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर लगाएं। धर्म स्थान पर सदैव जाते रहें। धर्म स्थान पर कुछ चीज़ों को भी डोनेट कर सकते हैं आप। धर्म स्थान पर गुरु के मित्र ग्रहों की वस्तुएं भी डोनेट कर सकते हैं। गुरु के मित्र ग्रह कौन है? गुरु के मित्र ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल। इन ग्रहों की भी वस्तुएं डोनेट कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें। दादा तुल्य लोगों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। धर्म की जितनी ज़्यादा आप अनुसरण कर सकते हैं उतना आपके गुरु को बल प्रदान करता है। देखिए, उपाय करने से होता क्या है, यदि ग्रह हमारा विषम परिस्थितियों में बैठा होता है तो धीरे धीरे शुभ होने लगता है, और शुभ होता है तो उसमें फल आने लगता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा आपको एक उदाहरण देना बिल्कुल नहीं भूलती कि जब भी आप देखिए, जल जो है पूरी धरा पर व्याप्त है, लेकिन हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमारे पास पात्र है। जैसे मेरे पास ग्लास है तो मैं ग्लास में ही उस जल को प्राप्त कर सकूंगी। मेरे पास घड़ा है तो घड़े में ही उस जल को ले सकूंगी, या उससे बड़ा बर्तन है तो उस बड़े बर्तन में ही उस जल को मैं ले सकूंगी, एकत्र कर सकूंगी। यही हाल है कि गोचर से सर्वत्र यही किरणें, एक जैसी किरणें फैल रही हैं पूरी धरा भूमंडल पर, किंतु जब हमें इनके प्रभाव उसी हिसाब से मिलते हैं जैसा हमारे बर्थ चार्ट में या ऑरा में उस ग्रह का ये होती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।